मैं हूँ छत्तीसगढ़ से विष्णु राम और फाइनली हम पहलगाम पहुंच गए हैं और मैं अभी उसी जगह आतंकवादी घटना हुई उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, आपको मालूम ही नहीं? हर कोई इंसान मेहनत करता है। पहली बात तो मैं आपको थैंक यू बोलूंगा क्योंकि यहाँ लोग बच रहे थे मुझे, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हो रहा है कैमरे के सामने आकर इसका विरोध करने की। यहाँ के लोग कुछ भी कहने से बच रहे हैं। कश्मीर भारत है, मानते हैं, बोलते हैं आप। हाँ, फूल चढ़ी हो तो उसको छीके पट्टी। यहाँ प्रोटेस्ट जैसी तो कोई चीज नहीं है। कि हम लोग भी बाहर से भी आते हैं दो रोटी के लिए, काम करने के लिए आते हैं, जिसमें किया वो बहुत गलत किया क्योंकि यहाँ अब आतंकवाद को दोस्तों जड़ से उखाड़ कर फेंकने का वक्त आ गया है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं विष्णु राम और आप देख रहे हैं विष्णु राम वर्ल्ड। आज तारीख है 30 अप्रैल 2025 और मैं अभी जा रहा हूं श्रीनगर, कश्मीर। जी हाँ दोस्तों, सबके अंदर ये सवाल होगा कि मैं कश्मीर क्यों जा रहा हूं, वो भी दोबारा। वो मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि अब हम आतंकवादियों के जो मंसूबे हैं, जो उनके ख्याल है, उनको पूरे तरीके से खत्म करने वाले हैं। वो हमें डराना चाहते हैं, धर्म जाति के नाम पे बांटना चाह रहे हैं, तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। अब हम सबको एक कदम आगे बढ़ाना है। कश्मीर हमारा है, पूरा भारतवर्ष एक कश्मीर है और पूरा का पूरा कश्मीर एक भारतवर्ष है। इस बात को आप समझ लीजिए, किसी के डराने से डरिए मत। कश्मीर हमारा है और हम वहां जाएंगे। हमने पहले भी ऐसा किया है कि हम डर गए। वो जो 28 लोग थे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, जो बेगुनाह थे, जो मासूम थे, उनको ये मेरी श्रद्धांजलि है। और वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि वो जिस तरीके से मरे हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपनी जान गंवाई है, ऐसा कोई किसी और के साथ भी हो। तो हमको एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए निडर होकर। न जाने कितने सैनिकों ने वहां अपनी जान पहले भी गंवाई है, कितने कश्मीरी लोगों ने भी गंवाई है। तो हमें बेझिझक वहां जाना चाहिए और न सिर्फ जाना चाहिए बल्कि उस जगह को समझना भी चाहिए और पूरी तरीके से अपनाना भी चाहिए। तो चलिए, मैं अभी जा रहा हूँ दिल्ली एयरपोर्ट में और एयरपोर्ट से हम सीधा चलेंगे श्रीनगर। ना सिर्फ आपको मैं वहां के हालात बताऊंगा, दिखाऊंगा, बल्कि इस यात्रा में मैं उन लोगों को श्रद्धांजलि भी देता चलूंगा जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई। चलिए चलते हैं दिल्ली एयरपोर्ट में हैं और इस वक्त हमारी फ्लाइट श्रीनगर के लिए बस आने ही वाली है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। दोस्तों, हम श्रीनगर पहुंच गए हैं और श्रीनगर से हम सीधा जा रहे हैं अभी पहलगाम। अनंतनाग के लिए टैक्सी ले ली है हमने। भी अनंतनाग के बस स्टॉप में हूं और यहाँ पर भी मैंने कई लोगों से बात करने का प्रयास किया कि जो 22 अप्रैल को जो बहुत सारे लोगों की जघन्य हत्या की गई पहलगाम में, उसके लिए वो कुछ दो शब्द बोल पाए, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हो रहा है कैमरे के सामने आकर इसका विरोध करने के लिए। सब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, कहीं भी कोई इसके बारे में दो शब्द भी सोचिए कैमरे के सामने बोल नहीं पा रहा है। अभी मैं अनंतनाग में हूँ, अनंतनाग का ये बस स्टॉप है। अब हम खुद ही इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालात है। पहलगाम के लिए टूरिस्ट नहीं मिल रहा जाता यहाँ से, कम हो गया। मेरा नाम विष्णु राम है और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। फाइनली हम पहलगाम पहुंच गए हैं और मैं अभी उसी जगह खड़ा हूँ जहां से कुछ किलोमीटर दूर पर ही उन बेगुनाह, मासूम और निहत्थे लोगों को आतंकवादियों ने अपना शिकार बनाया और उनकी हत्या कर दी। आपको क्या लगता है
अगर हम घर में बैठे रहें और इस जगह नहीं आएंगे तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। और जो ये 28 लोगों ने अपने प्राणों की कुर्बानी दी है, उन आतंकवादियों ने जिन्हें मौत के घाट उतारा है, बस खत्म नहीं। इस जगह आपको आना होगा, बेझिझक आना होगा, लोगों को ये बताना होगा, समझाना होगा कि ये पहलगाम, ये पूरा का पूरा कश्मीर हमारा है, ये भारत का है, ये भारत है, ये पूरा का पूरा कश्मीर एक भारतवर्ष है। और यही उन जो 28 लोग हैं जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, उनके लिए यही हमारी एक श्रद्धांजलि होगी। तो प्लीज, मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोग डर रहे होंगे यहाँ आने से पहले, उनको ऐसा लग रहा होगा कि वो क्यों आए, लेकिन मेरा ये कहना है ठीक है, उस समय डर था, लेकिन आप थोड़ा संभलिए। जब तक हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट पहलगाम को खुला रखती है, इस धरती के स्वर्ग को खुला रखती है, तब तक आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। और जैसे ही सरकार, हमारी गवर्नमेंट इसको सैनिटाइज करने के लिए कहेगी, इसको बंद करेगी, तो आप मत आइए, लेकिन तब तक आपको जरूर आना चाहिए। आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए, इस जगह को अपनाना चाहिए। आतंकवादी जो यहाँ आए थे, उनका मकसद क्या था? उनका मकसद सिर्फ यही था कि यहाँ के लोगों को, भारतवर्ष के लोगों को डराया जाए और इस जगह से दूर रखा जाए, धर्म और जाति के नाम पर बस लड़ाते रहा जाए। पर अब हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। मैं आज इस जगह खड़ा हूँ और इस जगह से, यहाँ से बैसरन वैली बस पास में ही है, 5 किलोमीटर के आसपास है। मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। यहाँ पर कैसे आना है, पहलगाम कैसे पहुँचना है, कैसे कम से कम में आप यहाँ आ सकते हो, ये सारी जानकारी आपको मेरे पुराने ब्लॉग में मिल जाएगी। तो प्लीज़ जाकर मेरे सारे ब्लॉग देखना। कश्मीर के लगभग सारे जगह को मैंने कवर किया है। मैं LOC भी गया, वहाँ पे भी रहा मैं 2 दिन। वहाँ कैसे पहुँचना है वो सारी जानकारी है। तो कश्मीर को अब अपना लो, अपना समझो, और इस जगह को भारत का अभिन्न हिस्सा मानते हुए, समझ के, अपना मान के, इस जगह को पूरे तरीके से जब आप अपना समझ लेंगे, यहाँ आतंकवादियों से नहीं डरेंगे, सरकार पे भरोसा करेंगे, आर्मी पे भरोसा करेंगे, तो ये फिर जगह जो है ना, ये आपको अपना लेगी। तो ये जो वारदातें हो रही हैं, ये जो घटनाएं हो रही हैं, इसीलिए हो रही हैं क्योंकि हम डर जा रहे हैं। डरिए मत। जब तक हमारी गवर्नमेंट इसको खुला रखी है, आप यहाँ आइए, अपनी टिकट कैंसिल मत कराइए। आप क्या सोचते हैं, यहाँ जो इतने दिनों तक ना जाने कितने सारे वीर सैनिकों ने अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी, क्या उनकी जान नहीं है? अभी जो 28 लोग चले गए इस दुनिया से, जो निहत्थे थे, बेगुनाह थे, उनकी जान की कुर्बानी व्यर्थ चली जाएगी? नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम यहाँ आएंगे और उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए मैं इतनी दूर से यहाँ आया हूँ, और मैं उनको यहाँ से प्रणाम करता हूँ, और मैं उनसे माफ़ी भी मांगता हूँ कि हम उनकी रक्षा नहीं कर पाए। खैर, जो बात हमने सीखी है वो यही है कि इस जगह को हमें और सुरक्षित करना है और इसको अपनाना है। अपना समझ के, बेझिझक, बिना डरे इस पहलगाम में आपको बार बार आना है, आते रहना है, और आपको आना भी चाहिए। यहाँ कुछ लोगों से हम बात भी करेंगे। अभी मैंने जैसे यहाँ के हालात देखे हैं, यहाँ के जो हालात हैं अभी पहले की अपेक्षा कहूँगा तो काफ़ी शांत है। टूरिस्ट इक्का दुक्का ही है। सारे लोगों का जो व्यापार है, जो बिजनेस है कश्मीर के लोगों का, वो बिल्कुल पूरे तरीके से बंद हो चुका है। लेकिन फिर भी अभी लोग प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि मैं देखा हूँ कुछ लोग अभी भी आ रहे हैं। तो उन सबको सलाम है, थैंक यू है। आप बिल्कुल मत डरिए। आतंकवादियों से निपटने के लिए हमारे पास इस जगह पर पूरी की पूरी आर्मी लगी हुई है। आप बेझिझक आइए। जिस दिन ये सैनिटाइज करेंगे, शुरू करेंगे, आपको कहेंगे मत आइए, उस दिन भले मत आइएगा, लेकिन तब तक प्लीज अपनी टिकट कैंसिल मत कराइए, इस जगह जरूर आइए। चलिए, इस जगह के और भी हालात में आप दिखाऊंगा, और हो सके तो इस जगह मैं एक दिन रुकूंगा भी और आपको यहाँ की और भी जानकारियां दूंगा। तब तक के लिए एक और बात मैं आपको बता दूं, मैं जब यहाँ आ रहा था तो मेरे घर के कुछ लोगों ने मुझसे ये कहा कि यार मत जाओ वहाँ, अभी कश्मीर जाने में बहुत खतरा है, हो सकता है कुछ हो जाए। तो यार देखो, एक विष्णुराम अगर चला गया इस दुनिया से ना, तो वो सबके लिए एक मिसाल हो जाएगा। अगर एक विष्णुराम इस दुनिया में नहीं रहा, उसको कुछ हो गया, वो किसी आतंकवादी की गोली का शिकार हो भी गया, तो उसके पीछे करोड़ों अरबों विष्णुराम खड़े हो जाएंगे। तो ये मेरी जो ये यात्रा है, उन सब के लिए एक मिसाल है जो कश्मीर आने से डर रहे हैं। तो प्लीज़ आप सब डरो मत, आप बिल्कुल मत डरो, घबराओ मत। चारों तरफ आर्मी मौजूद है। यहाँ आप अपनी टिकट कैंसिल मत कराओ, आप आओ। जब तक आप डरते रहोगे, ये जगह आपको डराती रहेगी। डर का सामना करने का बस एक ही उपाय है कि डरो मत, उसके आगे बढ़ो। हमारी देश की सरकार, हमारी देश की आर्मी पूरे तरीके से हमारे साथ है। देखो ये जगह कितनी खूबसूरत है, देखो आप एक बार। बताओ, ऐसी जगह आने से आप खुद को कैसे रोक सकते हो? हाँ, देख रहे हो कितना सुंदर है, साफ सुथरा है। उन पहाड़ों पर
पूरी बर्फ जमी हुई है। यहीं पर वो इसकी जस्ट थोड़ा आगे वो बैसन वैली है, वो बैसन घाटी है जहां पर वो आतंकवादी वारदात हुई है। और नो डाउट जो भी बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, वो सब डरे हुए हैं, लेकिन अब डरना नहीं है। मैं उन लोगों को सलाम करता हूं जो अभी भी यहाँ आ रहे हैं, और आप सबका आह्वान करता हूं इस जगह को अपनाना है, दुनिया को ये संदेश देना है, ये जगह हमारी है। अब आतंकवाद को दोस्तों जड़ से उखाड़ कर फेंकने का वक्त आ गया है। एक और बात मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर थोड़ी ही दूरी पर अमरनाथ जी की यात्रा भी चालू होती है। मैं उन सारी जगहों पर गया हूँ, तो आप एक बार जाके वीडियोस देख लेना मेरी पुरानी, कैसे पहुंचना है, कितना खर्च आता है, सब कुछ मेंशन किया हुआ है। यहाँ आसपास के लोगों से थोड़ा बात करेंगे। नो डाउट लोगों के अंदर डर है, यहाँ पर लोगों का रोजगार ठप हो गया है, टूरिस्ट तो है ही नहीं, ना के बराबर है, इक्का दुक्का है। जो घोड़े वाले हैं वो भी अपने घोड़े ले लेकर घर जा रहे हैं, आप क्या करेंगे, कोई है ही नहीं। एबीसी वैली सब कुछ बंद है। चला जाऊंगा, तो चलिए यहाँ कुछ लोगों से बात करते हैं और उनके विचार भी सुनते हैं। आइए। आप अनंतनाग के रहने वाले हैं। उस दिन जो आतंकवादी घटना हुई उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, आपको मालूम ही नहीं? अच्छा, आप यहीं के रहने वाले भैया? नहीं। ओके अंकल, बस ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि भाई ये जो घटना हुई इसके बाद से यहाँ के कैसे हालात है पहलगाम के? यहाँ पे ऊपर वाले की, यहाँ मान लीजिए ऊपर वाले की अच्छी हालत है, क्योंकि हमको ये दुर्घटना हो गया जब हाँ फूल चढ़ी हो तो उसको छींके पड़ी। अंकल कहना चाह रहे हैं कि अभी यहाँ पे जो है अभी हालात उतने अच्छे नहीं है। जो टूरिस्ट थे हमारे पास हालत अच्छे है, जो जिसको पता है वो उसी को ऊपर वाली को पता है, हमको क्या करेगा, जो हो गया तो हो गया। जो हमको रोटी बर्तन में है वो छीन लिया। तो आप ये जो घटना हुई है इसकी निंदा करते हैं, इसको बुरा मानते हैं? अरे हमारे पास ये ड्राइवरी पीपल है, हमारे पास अभी यहाँ के हालात टूरिस्ट कोई गाली आता है गाली आता है, क्यों गाली देंगे? अरे यहाँ के लोग कुछ भी कहने से बच रहे हैं। पता नहीं इन लोगों के अंदर क्या डर है, क्या बात है, वो मुझे भी समझ नहीं आया। लेकिन मैंने कई लोगों को अप्रोच किया कि वो इस आतंकवादी घटना पर कुछ बोलें, लेकिन वो सारे बच रहे हैं। पता नहीं क्यों ऐसा। हमारे यहाँ तो देखो हम सब खुल के विरोध कर रहे हैं। देखो अभी मैं यहाँ आया हूँ इसी विरोध के लिए कि भाई आतंकवाद अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो श्रीनगर में हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो। भारतवर्ष को अब हम इस तरीके से टूटने नहीं देंगे। लेकिन यहाँ के लोग पता नहीं क्यों बच रहे हैं, वो इस पर बोलना नहीं चाहते हैं, वो डरते हैं या जो भी है, पर वो बच रहे हैं। अंकल जी कुछ पूछ सकता हूँ? उस दिन की घटना के बाद अभी दुकानदारी सब ठीक चल रही है अभी, या टूरिस्ट है उतने? टूरिस्ट नहीं है। टूरिस्ट नहीं है। और वो जो घटना हुई उसको आप कैसे देखते हैं? वो आपको क्या लगता है कि उसका विरोध करते हैं आप? उसका विरोध तो करते ही, इंसान जाने जाएगा। अच्छा, इसमें तो इंसान ही मर गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हर कोई इंसान अहमियत रखता है। पहली बात तो मैं आपको थैंक यू बोलूंगा क्योंकि यहाँ लोग बच रहे थे मुझे थोड़ा भी इंटरव्यू देने से। इस बारे में आपने कम से कम कहा कि भाई जो लोग अभी इस दुनिया में नहीं है, 28 लोगों को इतना काफी है कि यही बोल सकते हैं कि जाने जाएंगे, जाने जाए नहीं। जी जी, मतलब अंकल जी कह रहे हैं हाँ इंसान ही है। जी, आपका शुभ नाम? हाँ, सिमीर अहमद बा। अच्छा, तो सर मुझे ये बताएंगे उस दिन जो आतंकवादी घटना हुई उसके बाद आप इसको किस नज़र से देखते हैं? उस पहलगाम को, इस घटना को किस नज़र से देखते हैं? ये तो हमारे साथ जुल्म हुआ है, जो भी हुआ हमारे इसमें, हमारी रोजी रोटी की इसी पे सारा बैठा हुआ है। हम भी बैठे हुए हैं, जो काम है नहीं हम भी बैठे। अगर काम होता तो अभी यहाँ पे सारा पहलगाम खुला हुआ था, ड्यूटी हो रही थी। अभी काम बैठा है, वो कैसी ड्यूटी, अभी हरियाली हो या ना हो अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये जो आतंकवादियों ने किया ये गलत है या सही, मतलब इसको किस नज़र से देखते हैं? गलत है सर, गलत है। जो मैं सुन के मतलब मुस्लिम भाइयों को नुकसान हो रहा है, वो कैसे मतलब मुसलमान है? सही बात। अच्छा, एक यूट्यूब पे अभी बहुत एक बड़ा सवाल है जो हर जगह चल रहा है, वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आप कश्मीर को भारत का हिस्सा मानते हैं क्या? जी मानते हैं। ये कश्मीर साथ है, भारत है, मानते हैं, बोलते हैं आप? बिल्कुल। ये मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के, कम से कम आप मानते हो। अभी जैसे हम लोग श्रीनगर में घूमते हैं, कई यूट्यूबर्स ने भी दिखाया है, कुछ लोगों ने बताया है कि वो इसको नहीं मानते हैं, कुछ लोगों को। और ठीक है, सबका अपना अपना मत है, पर मुझे अच्छा लगा कि कम से कम आप कश्मीर को भारत का हिस्सा मानते हैं। थैंक यू सो मच। आपका शुभ नाम भैया?
सर मेरा नाम गणेश है। दिनेश, गणेश 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 जी। हाँ। आप वेस्ट बंगाल से? हाँ मैं यहाँ काम करते हैं पहलगाम हाँ, में। पहलगाम में उस दिन जब घटना हुई तो उसके बाद यहाँ के हालात कैसे थे? सर देखो, जिसने भी किया वो बहुत गलत किया यहाँ पे, क्योंकि हम लोग भी बाहर से भी आते हैं तो 2 रोटी के लिए जी। काम करने के लिए आते हैं। जिसने किया वो बहुत गलत किया, क्योंकि यहाँ के साथ साथ हम लोग का भी रोजी रोटी मार दिया उसने, क्योंकि टूरिस्ट की वजह से हम लोग का चलता है यार, जो भी चलता है। अभी तो टूरिस्ट इक्का दुक्का ही है, एक का वो भी ना ही के बराबर है, ना ही के बराबर, क्योंकि अभी कुछ नहीं है। सर उसमें बहुत दुख लगा कि देखो, हम लोग ये नहीं चाहते कि ये है वो है, हम लोग तो बस भाई भाई है। सर मैं प्योर हिंदू हूँ, यहाँ पे हम लोग नहीं बोलते कि ये भी नहीं बोलते कि ये हिंदू है, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। हम लोग के साथ ये नहीं, भेदभाव नहीं रखते हम लोग। सीधी सी बात। तो आप चाहते हो जल्द से जल्द आतंकवाद का खात्मा हो, है ना? और इस तरीके से इस पूरे पहलगाम को, क्या पूरे भारतवर्ष को सैनिटाइज किया जाए ताकि दोबारा ऐसी घटना कहीं ना हो। सर बस यही है। चलिए, अच्छा लगा तो आप दोनों ने मुझे इंटरव्यू दिया, इसके लिए मैं थैंक यू। क्योंकि पहलगाम में अभी तक सब मुझे इंटरव्यू देने से बच रहे थे। इस जगह पे मैं लारीपुरा वार्ड 8 में खड़ा हूँ। मैं यहाँ पहले भी रहा हूँ, आप मेरे पुराने वीडियोस देख लेना। और मुझे अच्छा लगा कि ये जो दोनों भाई हैं हमारे, ये जो भाई खड़े यहाँ पे और ये जो गणेश जी हैं, इन्होंने हमें इंटरव्यू दिया। थैंक यू सो मच आप दोनों का। और अगर यही सोच पूरे कश्मीर की बन जाए तो फिर क्या बात है। थैंक यू। काफी देर से पहलगाम में हूँ। कुछ लोगों से जिन्होंने बात करना चाहा उनसे बात किया मैंने, और यहाँ प्रोटेस्ट जैसी तो कोई चीज़ नहीं है। और मुझे लगता है एक दिन ही प्रोटेस्ट किया था इन्होंने, और उसके बाद यहाँ प्रोटेस्ट कुछ जैसा कुछ माहौल नहीं है। दुकानें बहुत हद तक बंद हैं, और हमारे जैसे भारत के बाकी हिस्सों में देखोगे अभी तक प्रोटेस्ट चल रहा है, लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। लोग तो यहाँ बात भी नहीं करना चाह रहे हैं। 1-2 लोग जो मिले उनका वीडियो मैंने आपको दिखा दिया है। बस इतने ही लोग थे जिन्होंने मुझसे बात की। कई लोग भी हैं, क्या करेंगे, इनकी रोजी रोटी भी चली गई है, घर लेके जा रहे हैं। यार कौन क्या सोच रखता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप क्या सोच रहे हो बस इतना जान लो, कश्मीर एक भारतवर्ष है, ठीक है? जिनको ऐसा लगता है कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, उनसे मेरा निवेदन है, जो यहाँ नहीं रहना चाहते हैं या इसको अपना नहीं मानते हैं, भारत का हिस्सा नहीं मानते हैं, वो जहाँ चाहे जाना चाहें, वो जिस दुनिया में, जिस जगह, जिस देश में आप चले जाएं। प्लीज़, आपको यहाँ रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा जो कश्मीर है ये हमारा है, ये भारत का है, ये भारतवर्ष है। इस बात को गांठ बांध लीजिए। एक बात और, कि कोई देश क्या कह रहा है, कहीं के लोग क्या कह रहे हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मेरा है, कश्मीर मेरा है, कश्मीर भारतवर्ष का है और हमेशा रहेगा। इस बात को आप दिमाग में और अपने दिल में पूरे हिस्से के साथ जमा लीजिए, समा लीजिए। देखो यार, रही बात आतंकवाद की, तो इसके बारे में क्या ही कहना। अब इस आतंकवाद को ना समूल नाश कर देना है, इसका पूरा जड़ से उखाड़ के इसको ऐसा फेंकना है, अब यहाँ पर कोई दोबारा ये हिम्मत ना कर सके कि वो भारतवर्ष के किसी व्यक्ति की ऐसी नृशंस और जघन्य हत्या करने का सोचे भी, अगर सोचे भी ना तो उसकी रूह कांप जाए। ऐसा करना है और आपको डरना नहीं है। आइए यहाँ पर, इसको अपना बनाइए, इसको अपने दिल में समाइए। जैसे भारत के दूसरे स्थान है उसको ऐसा ही समझिए, और अपनी आइटनरी में, अपने ट्रैवल डेस्टिनेशन में सबसे पहले आप इसी जगह को रखिए। एज अ ट्रैवल ब्लॉगर मैं यहाँ दोबारा क्यों आया, उसका उद्देश्य मात्र एक है कि मैं ये संदेश पूरे भारतवर्ष को दे सकूं कि ये कश्मीर हमारा है, और अब हम यहाँ पर आतंकवाद और किसी मासूम की हत्या बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जो इसका साथ देगा उसका भी समूल नाश करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो यहाँ का हो, चाहे भारत के किसी का कोने का हो, चाहे भारत के बाहर का हो, चाहे किसी भी दूसरे मुल्क या देश का हो, उसको ढूंढ कर उसको जमीन के अंदर दफना दिया जाएगा। तो दोबारा आप ऐसा, जो भी ऐसा है, जो भी सोच रहा है ना, तो दोबारा सोचने लायक नहीं रहेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, पहलगाम से इतना ही। मिलता हूँ, और बाकी जो कश्मीर के कुछ खास जगह वहाँ भी जाएंगे हम, और एक नया संदेश लेके जाएंगे, एकता का संदेश लेके जाएंगे, आतंकवाद के समूल नाश का संदेश लेके जगह जगह जाएंगे। चलिए आगे की यात्रा में मेरे साथ चलते रहिए। मैं हूँ विष्णुराम, छत्तीसगढ़ से हूँ। आप देख रहे थे विष्णुराम वर्ल्ड। आप सबको मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।